Most welcome. Good evening, my dear class. So today we are going to study our next exercise 5.2 of probability. While doing that, my dear, what is our topic? Probability. Probability. ठीक है. और आज हम कौन सी एक्सरसाइज देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 5.2. So my dear, while we are going to study exercise 5.2, there are few concepts more important for us. Those are sample space. Sample space number 1, and number 2 is number of sample point. Number of sample point. These two things are very important for us. Now, अब आप बोलोगे सर सैंपल स्पेस क्या है? तो माय डियर, व्हाइल राइटिंग दिस सैंपल स्पेस हम कुछ एक सम कंसिडर करते हैं कि 1 कॉइन एंड 1 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली. ठीक है. अब अगर माय डियर मुझे इस सम के लिए सैंपल स्पेस लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, जरा वो देखते हैं. ठीक है. तो आपने क्या फेंका है? हेयर सैंपल स्पेस इज एस. सैंपल स्पेस इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर एस. करली ब्रैकेट में माय डियर, जब आप एक कॉइन फेंकते हो ना बच्चों, तो मैंने कहा था कॉइन में 2 चीज होता है, एक होता है हेड, दूसरा होता है टेल. और जब आप डाइस की बात करते हो, ठीक है, जब आप डाइस की बात करते हो तो आपके डाइस में अलग अलग नंबर होते हैं. यहां पर 1 हो गया, जहां पे आपके 2 हो गया, फ्रंट में आपका 3 हो गया, फिर बेस में आपका 4 हो गया, यहां पे आपका 5 हो गया, और पीछे वाले में 6 हो जाता है. ठीक है ना, पीछे वाले में 6. तो जब हम इस कॉइन को फेंकेंगे तो पॉसिबिलिटी दोनों चीज आने की है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है. ठीक है. तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब हम ऐसी पॉसिबिलिटी को देखेंगे तो हम साथ में लिखेंगे माय डियर. कैसे? हेड और 1 साथ में आ सकता है, हेड 2, हेड और 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, ये साथ में आ सकता है, कॉमा, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, 6 टेल. ठीक है. इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर. हेड के साथ में 6 पॉसिबिलिटीज है और टेल के साथ में भी 6 पॉसिबिलिटी है. देयरफॉर जब आपसे मैं कहूं कि बेटा इसका सैंपल पॉइंट लिखो, तो सैंपल पॉइंट के लिए आप एन ऑफ एस ऐसे लिखेंगे, और इसको आप कितना लिखेंगे? 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. कितने हो गए? 12 हो गए. इसी तरीके से माय डियर, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड अप साइमल्टेनियसली. अब आपने कितने कॉइन थ्रो किए हैं? 2 कॉइन थ्रो किए हैं. हेयर सैंपल स्पेस इज. अब देखो माय डियर, जब आप 2 कॉइन साथ में फेंकते हो तो वहां पॉसिबिलिटी चेंज हो जाती है. कैसे हो सकता है? दोनों में हेड आ सकता है, हेड और टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, या टेल टेल हो सकता है. तो कितनी पॉसिबिलिटीज आई? 4 पॉसिबिलिटीज आई. देयरफॉर एन ऑफ एस इज इक्वल टू 4. ठीक. जब आपने 2 कॉइन फेंके तो आपने ऐसी 2 पॉसिबिलिटीज दिखाई. इसी तरीके से आप 3 कॉइन फेंक सकते हो, आप 4 कॉइन फेंक सकते हो. ठीक. अब अगर मैं आपके सामने अगला क्वेश्चन लिखता हूं कि माय डियर मैंने नंबर बनाए हैं. कैसे नंबर बनाए हैं?
2-digit numbers are formed using digits 2, 3 and 5 without repeating a number. ठीक, ये रहा मेरा क्वेश्चन। अब मैं क्या करूंगा, हेयर सैंपल स्पेस इज। ध्यान देने वाली बात बच्चों क्या है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको 3 नंबर दिए गए हैं 2, 3, 5 और खास बात क्या बोला गया है कि आपको डिजिट बनाने हैं विदाउट रिपीटिंग। तो माय डियर कैसे बनेगा देखते हैं सैंपल स्पेस में। सबसे पहले 23, 25 बनेगा, 32, 35 हो जाएगा, 52 और 53 हो जाएगा। इसके अलावा और नहीं आएगा। तो n ऑफ s 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है। तो मैंने इस तरीके से हमारे नंबर्स बनेंगे। नो माय डियर अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट सम के पास, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम के पास में, ठीक है। तो माय डियर समझो, अगर मेरे पास क्वेश्चन ये दिया गया मुझे कि 2 डाइस आर थ्रोन, टीचर ने मुझसे कहा कि 2 डाइस आर थ्रोन। अब अगर मेरे सामने क्वेश्चन है कि 2 डाइस आर थ्रोन, तो अब ऐसे सम को मैं कैसे करूंगा, ठीक है। जब मुझे कहा गया कि 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस आर थ्रोन, ठीक है। तो मैं लिखूंगा सॉल्यूशन हेयर सैंपल स्पेस इज। हेयर सैंपल स्पेस इज। सैंपल स्पेस में क्या होगा जो बेटा, जब हम 2 डाइस की बात करते हैं, हमेशा 2 डाइस फेंकते हैं, तो देखो पॉसिबिलिटी देख जाती है 2 डाइस होते हैं। जब बेटा 2 डाइस होंगे तो 6 इधर है, तो इसी प्रकार 6 कंडीशन यहां भी हो सकते हैं ना। अगर 6 कंडीशन इस साइड है तो 6 कंडीशन आपके अगले साइड भी हो सकते हैं, बरोबर। तो 2 डाइस हैं। अब अगर दोनों में 1 आ गया तो ये ऐसी कंडीशन में देखा जाता है, एक में वहां, ठीक है ना। तो समझो पहले में 1 आ गया, दूसरे में भी 1 आया, पहले में 1 दूसरे में 2, पहले में 1 दूसरे में 3, पहले में 1 दूसरे में 4, पहले में 1 दूसरे में 5, पहले में 1 दूसरे में 6, ठीक है। इस तरीके से हमारे एक कंडीशन बन गई है। इसी तरीके से पहले में 1 दूसरे में 2, सॉरी पहले में 2 दूसरे में 1, पहले में 2 दूसरे में 2, पहले में 2 दूसरे में 3, पहले में 2 दूसरे में 4, पहले में 2 दूसरे में 5, पहले में 2 दूसरे में 6, ठीक है। नेक्स्ट पहले में 1, पहले में 3 दूसरे में 1, पहले में 3 दूसरे में 2, पहले में 3 दूसरे में 3, पहले में 3 दूसरे में 4, पहले में 3 दूसरे में 5, पहले में 3 दूसरे में 6। ये बन गया हमारे एक और कंडीशन। फिर पहले में 4 आ सकता है, दूसरे में 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6। नेक्स्ट 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। अब आप बोलोगे सर 6 ही तो होते हैं। यस माय डियर, फाइनली वी हैव गॉट द नंबर 6, 6। ओके, सो देयरफॉर n ऑफ s, देखो 6, 6 36, कितने कंडीशन आ गए हैं 36। तो आपका सैंपल नंबर कितना हो गया 36 हो गया।
ओके, तो माय डियर इस तरीके से हमें अपने सम्स को कभी भी समझना चाहिए। बिना समझे सम्स करना हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है और हमें ऐसा गलती नहीं करनी चाहिए। अब आगे बढ़ता हूं माय डियर। तो अब मैं जरा आपके कुछ टेक्स्ट बुक के सम भी ले लेता हूं। जैसे कि मेरे पास अगला सम है जो मुझसे कहता है कि द एरो इज रोटेटेड एंड it stops randomly on the disk. Find out on which color it may स्टॉप। अब सम को देखते हैं माय डियर कि हमारे पास ये डिस्क है, हमारे पास ये डिस्क है और इस डिस्क में माय डियर अलग अलग कलर हमारे पास ऐसे रिप्रेजेंटेड हैं। यहां पर ऑरेंज है, यहां पर येलो, यहां पर रेड, यहां पर पर्पल, यहां पर ब्लू और यहां पर ग्रीन। ठीक है, अब इसने मुझसे पूछा कि फाइंड आउट ऑन विच कलर इट में स्टॉप। ठीक, मुझे इसे रोटेट करना है, मुझे इसे रोटेट करना है। हेयर सैंपल स्पेस इज हेयर। सो माय डियर अब मेरे पास सैंपल स्पेस उसने पूछा मुझसे, ठीक है ना। तो देखो कितने कलर है बेटा, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल। दैट मीन्स 6 कलर आर देयर। तो आपको मालूम है कि ये कहां पे जाके रोटेट, कहां पे जाके स्टॉप हो जाएगा, नहीं मालूम है। ठीक है, सो रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल। क्योंकि आपको याद होना चाहिए 5.1 का जो आपको मैंने वीडियो सेंड किया था, उस वीडियो में मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि बेटा पॉसिबिलिटीज देखी जाती है कि व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज। तो 6 कलर है, 6 में से ये एरो किसी पॉइंट पर भी जाके स्टॉप हो सकता है, मुझे नहीं मालूम है। सो देयरफॉर हमने कहा था ना कि रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। आपको इसमें रिजल्ट तो मालूम है कि किसी न किसी एक कलर पे जाके रुकेगा, मगर किस कलर पे जाके रुकेगा वो मेंशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए हाउ मेनी कलर्स आते हैं, 6 कलर। ये किसी भी कलर के पास जाके रुक सकता है। तो देयरफॉर एन ऑफ एस कितना हो गया आपका, 6। ठीक है, तो आपका सैंपल पॉइंट कितना हो गया, 6 हो गया। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सम के पास में। तो अगर मैं अगला सम देखूं माय डियर, तो आपके बुक का क्वेश्चन नंबर, इसके आपकी बुक में 3 है, अब मेरे बुक में क्वेश्चन नंबर 6 बन जाएगा ये, जिसने मुझसे कहा कि इन द मंथ ऑफ मार्च 2019 फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज ए मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब क्या होता है, जो 5 के टेबल में आता है। और मेरे सामने ये आपका कैलेंडर है। किस मंथ का कैलेंडर है ये कैलेंडर है मार्च 2019, जहां पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे हमें इस तरीके से दिया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
28, 29, 30, 31. Okay. Solution. Here sample space is, ठीक है, S इक्वल टू, बेटा क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा बेटा? क्वेश्चन ने हमसे कहा मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब होता है जो 5 के टेबल में आता है। जो 5 के टेबल में आता है, तो 5 का टेबल आता है ना आपको? यस। आप बड़े होशियार हैं। क्या क्या आता है जरा वो देखते हैं। फाइंड आउट द डेज ऑन विच डेट, फाइंड द डेज, देखो ध्यान से देखो क्या कह रहा है, फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। बेटा ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्वेश्चन को ध्यान से सुने कि किस डेज को, कौन कौन से डे है वो जहां पर आपको, तो वो डे कौन सा सबसे पहला डे है? ट्यूसडे, फिर पड़ता है सैटरडे, फिर आपका नेक्स्ट लाइन में आता है फ्राइडे, नेक्स्ट लाइन में आपका आता है वेडनेसडे, फिर उसके बाद आपका आता है मंडे, और फाइनली आपका आता है सैटरडे। तो कौन कौन से डेज आ गए, किस किस डे में पड़ा? फाइंड द डेज, उसने कहा फाइंड द डेज ऑन विच द डेट इज ए मल्टीपल ऑफ 5। तो पहला डे क्या था? वो ट्यूसडे था। फिर कौन सा था? संडे। फिर क्या था? फ्राइडे। फिर क्या था? वेडनेसडे। फिर क्या था? मंडे। और फिर क्या था? सैटरडे। सो देयरफॉर एन ऑफ एस, देखो माय डियर, 1 2 3 4 5 6। अगर हम ध्यान से देखें तो थर्सडे एक ऐसा डेट पड़ा जहां पर एक भी मल्टीपल ऑफ 5 नहीं है, बाकी सभी डेज में था। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5। तो हमारा आंसर क्या हो गया? एन ऑफ एस इक्वल टू 6। एक एन ऑफ एस हमारा क्या हो गया? 6 हो गया। नाउ इसी तरीके से मेरे बच्चों अब हम चलते हैं हमारे लास्ट सम की ओर, जो हमसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमसे क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन मुझसे कहता है कि फॉर्म ए रोड सेफ्टी कमिटी ऑफ 2 फ्रॉम 2 बॉयज, B1 B2, 2 बॉयज हो गए, B1 B2, एंड 2 गर्ल्स, G1 G2। और कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड राइट सैंपल स्पेस। तो मैं ध्यान देने लगा कि मेरे सामने एक्टिविटी दी है बच्चों, और मुझे इस एक्टिविटी कंप्लीट करना। बोर्ड एग्जाम में एक्टिविटी आ चुकी है, इससे ध्यान से देखो बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि हमें कमिटी बनानी है। अब वो पहला कंडीशन मुझसे कहता है कि मेरी कमिटी ऑफ 2 बॉयज, मेरी कमिटी में सिर्फ 2 बॉयज हैं, ठीक है ना। और मुझे बॉक्स बना के दे दिया है कि मेरी कमिटी में सिर्फ 2 बॉयज हैं। तो B1 B1, तो सीधी बात है B1 और B2 हो जाएंगे, ये दोनों बॉयज आ जाएंगे। नंबर बी, वो कहता है कि अगर मेरी कमिटी में सिर्फ 2 गर्ल्स हैं, ओनली 2 गर्ल्स, तो G1 G2, सिर्फ यही 2 गर्ल्स होंगे हमारी कमिटी में, G1 G2। अब अगर मुझसे कहता है सी वाली कंडीशन में, मुझसे क्या कहता है वो कहता है कि कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, ठीक है, इक्वल साइन डाल के उसने हमें 4 बॉक्स बना के दिए हैं। सर 4 बॉक्स क्यों बना के दिए? देखो उसने कहा 1 बॉय और 1 गर्ल, यहां पे कितने बॉय हैं? 2 बॉय हैं। कितनी गर्ल्स हैं? 2 गर्ल्स हैं। तो B1 G1, B1 G2, यानी फर्स्ट बॉय फर्स्ट गर्ल, या फिर फर्स्ट बॉय सेकेंड गर्ल, या फिर सेकेंड बॉय फर्स्ट गर्ल और सेकेंड बॉय सेकेंड गर्ल, ठीक है। तो इस तरीके से माय डियर ये 4 पॉसिबिलिटी बन जाएगी।
अब अगर मुझसे सम कहता है कि इसका सैंपल स्पेस लिखिए, तो बच्चों मैं इसका सैंपल स्पेस लिखता हूं, देयरफॉर सैंपल स्पेस इक्वल टू B1 G1 B1 G2 B2 G1 एंड B2 G2। इस तरीके से माय डियर हमारी ये 4 सैंपल स्पेस बन गए। ठीक है बच्चों, अब हमारा 4.2 एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज हमारा खत्म हो गया। नाउ 5.2 एक्सरसाइज खत्म होने के बाद में बच्चों हमारे सामने कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस हमारे प्रॉब्लम सेट में है ना। तो वो प्रॉब्लम सेट वाले सम्स कौन करेगा, वो आप करेंगे। ठीक है, सो माय डियर इस वीडियो को देखिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको इसमें जो भी डिफिकल्टी आए मुझे क्लियर बताइए, आप समझिए। ठीक है ना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस माय डियर। आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप भी देखें, आपके दोस्तों का भी भला हो, आपका भी भला हो। ठीक है, थैंक यू।